मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहबा आपके वक्त का। खान साहब आज भी कह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने आज खत लिखा है गवर्नर से मुशावरत के हवाले से। वो कह रहे हैं कि मुशावरत करनी है और फिर उसके बाद डेट देनी है। लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, PDM, हुकूमत, इदारे इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे अदालत के हुक्म के बावजूद भी। रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। देखें, सबसे पहले बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोर्ट ऑर्डर के बाद भी इलेक्शन कमीशन काफी स्लो मोशन का किरदार अदा कर रहे हैं और कोर्ट ऑर्डर्स पे और आईन पाकिस्तान की पासदारी के लिए आइन के अंदर जो अहकामात हैं उनके अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से बहुत ही स्लो मतलब अभी तक उनका इजलास बुलाया जा रहा है और गैर आईनी इकदाम उठाने हों और कोई FIR का इंदराज करना हो, नोटिस जारी करना हो, उसमें माशाल्लाह से ये इनकी जो स्पीड्स हैं बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। तो कौम देख रही है ये तमाशे, कौम देख रही है ये सारे लेतो लाल से जिस तरह से काम लिया जा रहा है, जिनका काम है, जिस इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन प्रोसेस कराना, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जिसके ऊपर कौम का एतमाद हो। और ये काम ना करने के अलावा बाकी सारे काम इलेक्शन कमीशन सर अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। तो वो कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन इदारे जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है, वो इदारे जिन्होंने पैसा फराहम करना है, वो लोग फराहम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मुल्क में हालात खासे ख़राब हैं, तो इसमें इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। देखिए, कोई इदारा आईने पाकिस्तान के अंदर, अब तो मैं ऑल्दो लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, आपने मेरा ख्याल है आई डोंट नो लॉ पढ़ा है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर 20 हज़ारों प्रोग्राम इतने हो चुके हैं कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी तशरीह कर करके थक गए हैं कि कोई इदारा मजाज नहीं है। इवन इन स्टेट ऑफ वॉर, जंग के हालात में भी इदारा ये कह ही नहीं सकता कि वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता, फाइनेंस ये नहीं कह सकता कि वो पैसे फराहम नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ा जो सदी का कहते हैं ना क़यामत खेज जो अभी हालात फेस कर रहा है टर्की, लेकिन उन्होंने भी तैयब उर्दगान ने ये अनाउंस किया है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, जो उनका वक्त मुकर्रर है। ये है बाकी ममालिक के अंदर आइन और कानून की पासदारी, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अगर जमहूरियत है तो इलेक्शन होना है। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि जिस तरह से इसको डिले का शिकार किया जा रहा है। स्पेशली हम तो इस चीज के ऊपर भी हैरान है कि कोर्ट के ऑर्डर भी आना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आइन के अंदर तो इसकी खुली एंड ओपन तरीके से तशरीह मौजूद है कि इलेक्शन अपने वक्त यानी कि 90 डेज से 1 घंटा बिल्कुल उस पे एक और बात जी। अच्छा, मैं मेरा सवाल भी ले लिया। आपकी इलेक्शन की तैयारी है जमाती तौर पर, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली के या फिर ये दोनों सूबाई असम्बलियों के, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है बहुत से आपके लोगों को भी जिधर से वो आए थे उधर से उड़ाने की और इधर उधर फेरने की कोशिशें भी भरपूर की जा रही हैं, ना कि आपकी सीटें पूरी ना हो, लोग खड़े ना हो पाए आखिर दम तक, तो आपके लिए किसी न किसी तरह रास्ता रोका जाए। जी मुदस्सर साहब, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि इलेक्शन ने आईनी तरीकेकार से जो उसकी डेट और टाइम का तयन उस हिसाब से होना है, भले किसी सियासी जमात की तैयारी हो या ना हो। जैसे एग्जाम्स की जब डेट शीट आ जाती है और उसके ऊपर अगर मैंने पेपर की तैयारी नहीं की तो मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि एग्जाम्स को आगे जो है ना इल्तवा का शिकार किया जाए, पॉसिबल नहीं है ना। अब जहां तक रहेगी बात, मैं इनको भी कह रही हूँ तैयारी हमारी तो पूरी है। फर्ज करें हमारी तैयारी ना भी हो तो क्या ये एक्सक्यूज काफी है कि तैयारी नहीं है तो इलेक्शन नहीं होगा? ऐसे होता नहीं है, ना होना चाहिए। बाकी बहरहाल जहां तक रहेगी बात, इनके लोग हमारे से राब्ते में हैं, अच्छा, हमारी टिकट लेना चाहते हैं। बाकी जिसको, और हमारी पार्टी के अंदर हमें कोई परेशानी का सामना नहीं है कि लोग जिन्होंने जाना है शौक से जाएं, खुद इंडिपेंडेंट लड़ना है शौक से लड़ें। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह टिकट्स लेने वालों की लंबी लाइन है। हमारे लिए तो आप नून लीग को भी टिकटें दे रहे हैं, आप फिर नून लीग को भी टिकटें दे रहे हैं, वो तो फिर अपनी जमात छोड़ के लोटा होके नहीं आएंगे। आपके तो अपने बड़े दरीना कारकुन, कुर्बानियां जब से पिछले 1-1.5 साल से जो लोग दे रहे हैं, तो क्या फिर नून लीग वाले आ जाएंगे आपके?
नहीं मुदस्सर साहब, मैंने ये कहा है कि लोग ख्वाहिशमंद हैं जी, जी। और हमने मेरिट के ऊपर फैसले करने हैं। ज़ाहिर है हमारे अपने लोगों का पहला हक है, अव्वलीन तरजीह हमारी वो है। और हमारे तो लीडर खान साहब की जब लोग राब्ते कर रहे थे, जब हमें लोगों के नंबर की जरूरत थी, उस पर भी खान साहब का स्टांस ये था कि हमने किसी को भी झूठा वादा लारा लगा के नहीं लेके आना। जिनको हम अकोमोडेट कर सकते हैं हम उन्हीं को करेंगे, और हमारी प्रेफरेंस हमारे अपने लोग हैं। सही। यही वजह है कि खाली एक आध इंडिपेंडेंट जैसे बिलाल वड़ाइच को हमने उसने शमूलियत की थी, वो चूंकि ऑलरेडी आजाद थे। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो समझने वाली बात है, इस दफा हमारी पार्टी के अंदर टिकट्स इंशाल्लाह, चूंकि चेयरमैन साहब एक एक सीट के ऊपर खुद फीडबैक ले रहे हैं, मल्टीपल वे से फीडबैक ले रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज से फीडबैक ले रहे हैं, एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू खुद करेंगे। 80% सीट तकरीबन खान साहब के जेल में डिसाइड हो चुकी है। अब ये देखना है कि फिर आप किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन अनाउंस तो करे कि डेट क्या है। सब पूरी कौम उस मुंतज़िर भी है। बहुत शुक्रिया। जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। और एक और बड़ा अहम मामला है जो अदालत के हवाले से किया गया है कि अदालत जो है वो ढील दे रही है, इसको कानूनी तौर पर कैसे देखेंगे। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद उसामा गाजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं और